हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। ये जिस्पा की हसीन पहाड़ियाँ हैं। फर्स्ट क्लास धूप निकल रखी है। टेम्परेचर भी अभी होगा 9-10 के आसपास। हवा चल रही है, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। हवा बंद होती है थोड़ी धूप लगती है। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं रुका हूँ इस वक्त जिस्पा में। कल हम लोग जैसे आपने देखा सिंकुला पास करके आए थे, फिर जिंगजिंग बार की तरफ गए थे, पर वहाँ हमें स्टे करने के लिए कुछ अच्छा नहीं लगा और मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो उनको थोड़ा सा माउंटेन सिकनेस होने लगा था। फिर हम वहाँ से थोड़ा नीचे उतर गए, तो जिस्पा में हमने आके नाइट स्टे किया था। ये हमारा कैंप है, यहाँ इसमें हमने नाइट किया था। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। मैं इसका नंबर और नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप यहाँ आके अगर आपको रुकना चाहें तो आप यहाँ रुक सकते हैं। स्टाफ का नेचर भी बहुत अच्छा है और हमें तो मज़ा आया यहाँ आके रुक के। और सबसे मस्त है, पहाड़ों के बीच में है देखो, और बिल्कुल रोड साइड, रोड टच प्रॉपर्टी है। ये मेन रोड है, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये मेन रोड है मनाली जिस्पा वाला। ये यही रोड आगे जाता है अपने, बराबर। नीचे मेरा गाड़ी खड़ा है और अब हम यहाँ से अपनी जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ये मैं जिस प्रॉपर्टी में रुका हूँ उसके 2 टेंट हैं, 2 साइड में टेंट है। ये नीचे का फ्लोर है और ये ऊपर का फ्लोर है, और ये मेरा टेंट है सामने वाला। ठंडा गर्म पानी यहीं बाहर जाता है, बाहर से आपको बकेट भरना पड़ता है। तो चलो मैं आपको अपना टेंट दिखाता हूँ। देखिए ये बेड है, बड़ी साइज का बेड था। इसका रेट, नाम, नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं सब डाल दूँगा। आप वहाँ जाके इंक्वायरी करके यहाँ आ सकते हैं। अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा हमको रीजनेबल पड़ा है। लाइट हमने चार्जिंग के लिए, और ये वॉशरूम है, अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। 24 आवर्स वाटर आता है, ठीक है। पानी आपको टेंट के बाहर से ही गर्म पानी आपको मिल जाता है, तो आप वहीं से भर सकते हो। ये देखो, ये टेंट के बाहर ये बगल में बकेट और नल लगा रखा है। तो ये था हमारा टेंट। तो एक बार फिर से हम आ पहुंचे हैं दारचा ब्रिज पर, जो कि इस रोड का सबसे लंबा ब्रिज गिना जाता है। जो दारचा की जो पहले चेक पोस्ट हुआ करती थी वो ये ब्रिज के आगे हुआ करती थी। अब तो जो लाहौल वाला, सॉरी, जो सिंकुला वाला टर्न है वहां पर चेक पोस्ट चली गई है। ब्रिज क्रॉस करते हैं फिर वापस अपनी एंट्री करवाएंगे। कल हम जैसे सिंकुला गए थे और जिंगजिंग बार जाके हमें वापस आना पड़ा, तो अभी हमने ये ब्रिज वापस क्रॉस किया है। अब यहाँ से अपनी जर्नी फिर आगे एंट्री करवाने के बाद लद्दाख की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये दारचा का चेक पोस्ट है। अब चेक पोस्ट यहाँ ले आए हैं। फिर यहाँ से 100 मीटर के बाद एक रास्ता सीधा जाता है जो सिंकुला जाता है, और एक राइट में जाता है जो लेह की तरफ जाता है। ये सामने वाला जो स्टेट रोड गया ये सिंकुला जाता है। कल हम इस तरफ सिंकुला जाके आए। अब हम यहाँ से राइट साइड टर्न मारेंगे लेह की तरफ। ये अब हमने लेह वाला रोड पकड़ लिया है। अब इस पे पहले जिंगजिंग बार आएगा, उसके बाद बारालाचा पास आएगा। तो बारालाचा पास पे फिर मिलता हूँ मैं आपसे। ये हम वापस जिंगजिंग बार पहुंच गए। कल हम यहाँ से वापस नीचे की तरफ गए थे। अब यहाँ से अपनी जर्नी बारालाचा के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम बारालाचा की चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। अब आप जो रास्ते देखेंगे ये बारालाचा की चढ़ाई है। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर का बोर्ड आया बारालाचा ला। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। लेफ्ट राइट किसी तरफ से भी टर्न लगता है। एकदम स्टीप चढ़ाई है बारालाचा की।
बारालाचा पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है, इसलिए आप अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ दवाइयाँ, अपनी मेडिसिन जो भी है वो कैरी करके आएँ। देखिए कुछ इस प्रकार के रोड हैं बारालाचा के, जिगजैग वाले तो रोड पूरे ही लद्दाख के हैं। अभी ऊपर जाएंगे तो घाटा लूप्स आएंगे, उसमें भी कुछ ऐसा ही, इससे भी ज़्यादा हेयर पिन बैंड्स है वो तो अब आपको एक व्यू दिखाते हैं। देखो कुछ इस प्रकार के पहाड़ दिखते हैं यहाँ, पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन है। दूर दूर जहाँ तक नजर जाती है वहां तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। बस अपने यहीं रखेंगे ना। ये बारालाचा से 2 किलोमीटर पहले एक लेक पड़ती है, सूरजताल लेक बोलते हैं इसे। देखिए पूरी लेक फ्रोजन हो रखी है। आज तारीख है 7 जून। बाकी ऊपर तो स्नो भर भर के, कोई भी पहाड़ का टॉप ऐसा नहीं है जहाँ स्नो नहीं है। पूरा ताल फ्रीज हो चुका है, जम गया है। तो देख लीजिए ये है बारालाचा। बस हम पहुंचने वाले हैं, 200-300 मीटर बाकी रहा है। जो लोग भी मनाली आते हैं और शायद ले नहीं जाते हैं, वो लोग भी बारालाचा तक तो आते ही आते हैं। आप बारालाचा करके आप एक दिन में वापस मनाली वापस जा सकते हो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलो, अटल टनल होते हुए बारालाचा करके, रोहतांग करके आप वापस मनाली जाना हो तो आप आराम से वापस जा सकते हो। ये बारालाचा पे ट्रैफिक है। जितनी गाड़ियां लगी है ये रिटर्न वापस मनाली जाने वाली है। बारालाचा पे ट्रैफिक हो गया है जाम। एक साइड तो लोगों ने गाड़ियां पार्क करके रखी है, तो सामने से ट्रक आ रहा है। हमें तो सीधा आगे जाना है, इसलिए हम तो आगे ही जाएंगे।
वरना आधे लोग तो यहीं खड़े खड़े घुमा ले रहे हैं गाड़ियाँ। बाकी जितनी गाड़ियाँ खड़ी है 90% प्लस गाड़ी रिटर्न मनाली जाने वाली है। हेलो दोस्तों, तो पहुंच गए हम बारालाचा पास। ये देख लीजिए मेरे पीछे बारालाचा 16,040 फीट है इसकी हाइट। मीटर में इसको 4,850 मीटर कहा जाता है। तो ये है पूरा बारालाचा, देख लो पूरा क्राउड से भरा हुआ है चारों तरफ। ये जो साइन बोर्ड हुआ करता था पहले नीचे रोड टच हुआ करता था, अब रोड से पब्लिक को थोड़ा साइड में करके थोड़ा रोड से आउटसाइड बना दिया है। तो ये है बारालाचा। बारालाचा अरे तेरे कान में मारा तूने। मेरा मोबाइल मजा आ गया। बारालाचा हाथ एकदम फ्रीज हो गए, पता ही नहीं चल रहा है। कैसा लग रहा है? इधर उंगलियां ना ठंडी हो गई एकदम। ओह, पता ही नहीं चल रहा। ओ दर्द हो रहा है, दर्द। हाँ, पर मजा आ गया। मजे लिए तो उंगलियां ठंडी हो गई, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये है बारालाचा। जून का फर्स्ट वीक, बोलने में थोड़ी सांस चढ़ रही है पर बहुत बढ़िया है। 16,000 प्लस फीट है इसकी हाइट, 16,044 ऐसा कुछ है। मीटर में 4,850 मीटर्स की हाइट है बारालाचा की। बारालाचा का जो जगह है उससे जो इसके आने के रोड हैं वो बहुत बढ़िया है, घुमावदार और चारों तरफ सीनिक व्यू से भरे हुए। जनरली पब्लिक यहाँ तक आती ही आती है। ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं 90% गाड़ियाँ नीचे नीचे मनाली की तरफ जाएगी और कुछ यहाँ से लेह की तरफ। तो हम लेह की तरफ जाएंगे, तो हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे लेह के लिए। अब जो आगे भागो एक बार। अभी मेरे को बर्फ मारेगी, मैं भी मारूंगा। नहीं, रुक जाओ ऐसा। बस ज्यादा नहीं, हाथ बहुत ठंडे हो जा रहे हैं। तो ये था बारालाचा। मजा आ गया। देखो दोस्तों, ऐसे सेटअप करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, निकालने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम हो जाता है हमारा आप सबको दिखाने के लिए। देखिए कैसे सेटअप करते हैं, फिर उसे बंद भी करना पड़ता है। ये देखो बारालाचा पास पे सेल्फी पॉइंट पूरा पब्लिक से भरा हुआ है। ये जो रोड साइड हुआ करता था तो ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता था, इसलिए सरकार ने इसको उठा के थोड़ा 50 मीटर अंदर ही एक बना दिया, तो पब्लिक भी अंदर और ट्रैफिक भी खुला। तो ये है बारालाचा। तो चलिए चलते हैं पांग की तरफ। तो अभी बारालाचा से हम थोड़े नीचे उतरे हैं, 7-8 किलोमीटर जैसे नीचे उतरे होंगे। अभी बारालाचा पे एक घटना बनी। 2 कपल थे, बच्चे उनके छोटे छोटे थे, 3 साल के आसपास के बच्चे होंगे, 3 या 4 साल के, और दोनों को
माउंटेन सिकनेस हो गई थी। अब हम तो सब लेके चले थे, कपूर, फिर डाइमॉक्स और ये सब। तो वहाँ हमने उनको अपनी गाड़ी में से निकाल के कपूर और डाइमॉक्स दिया। तो अगर आप पहाड़ों पे आते हैं तो आप ये देख के आइएगा कि आप भी अपना जो अपनी गोलियाँ साथ में कपूर और डाइमॉक्स ये साथ लेके आइएगा। पीछे हमने उनकी मदद की, चाहते तो वीडियो बना सकते थे कि भाई दूसरों को भी पता चले, बट बच्चे इतने रो रहे थे तो हमें भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने वीडियो शूट नहीं किया। बट आप अगर पहाड़ों पे आते हैं तो कपूर और डाइमॉक्स ये खास अपने पास रखिएगा। और कपूर में भी जो पूजा में अपने स्पेशल यूज़ होता है ना, क्या नाम है उसके, भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर आता है, वो लेके आइएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से पुराने जमाने के टाइप के पुल का आनंद लेते हैं और ध्वनि सुन के अपने कानों को मजा देते हैं। बड़ा मजा आता है, हाँ, ऐसे ध्वनि बजती है जब खड़न 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 खड़न। ये हम बारालाचा से नीचे जब उतरे हैं तो थोड़ा चाय वगैरह पिया हमने, 8-9 किलोमीटर जैसा, और वहाँ से फिर 2-3 किलोमीटर और उतरे, ये लगभग 1-1.25 किलोमीटर जैसा पैच है जो काम चल रहा है, जहाँ पूरा रोड खोद के फिर से नया सर से बना रहा था BRO। तो हमें पहले गियर में पूरे रोड पे गाड़ी लेनी पड़ी। 1 किलोमीटर के आसपास का रोड है जो पहले गियर पे ही चल रहा है। कि जैसे ही हम बारालाचा से नीचे उतरे हैं, हम बढ़ रहे हैं सरचू की तरफ। तो रोड देखो, पहाड़ देखो, बिल्कुल खुले नंगे पहाड़ हैं। ये हमारी गाड़ी पड़ी है, बर्फ़ है, कहीं कहीं पे टोच पे दिखाई दे रही है, बाकी नीचे बर्फ़ भी नहीं है। अब धीरे धीरे बर्फ़ भी गुम हो गई है। यहाँ से अभी सरचू 11 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी बारालाचा से 32 किलोमीटर था, तो हम 20-21 किलोमीटर इस रोड पे आ गए। पहाड़ों पे एक पेड़ नहीं है तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी तो नेचुरली होने वाली है। बिल्कुल खुले नंगे पहाड़ हैं, बस अब बर्फ़ भी थोड़ी थोड़ी ख़त्म होती जा रही है। तो बढ़ते हैं हम सरचू की तरफ। ये सरचू से अपने 7 किलोमीटर पहले आते हैं तो कुछ इस प्रकार की कैंपिंग साइट आ जाती है। ये टेंट वगैरह लगे हुए हैं, आगे बहुत सारी है, दिखाता हूँ मैं आपको। क्या खुले नंगे पहाड़ हैं और बीच बीच में से क्या आर्टिफिशियल बने हुए हैं, ये देख लीजिए। जैसे किसी ने नोक वगैरह निकाल रखी हो ना भाले की, ऐसा लग रहा है। ये अब हम सरचू पहुंचने वाले हैं। सरचू का डिस्टेंस जो है वो बारालाचा से 32 किलोमीटर का है और सरचू की जो हाइट है वो 14,073 फुट है। और यहाँ पर आपको माउंटेन सिकनेस हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोगों से सुना गया है कि सरचू के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो जनरली पब्लिक यहाँ सरचू में रुकना पसंद नहीं करती है। वैसे अपने 8 साल पहले आए थे तब भी तो अपने को भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, ऑक्सीजन लेवल कम ही होगा। ऑक्सीजन लेवल का तो ऐसा है कि यहाँ खुले नंगे पहाड़ हैं, अब जब पेड़ है ही नहीं तो फिर कहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलेगा। पंग 88 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। हाँ, ये चेक पोस्ट आई है सरचू की, चेक पोस्ट पे हमारी एंट्री होगी और फिर आगे बढ़ेंगे हम। आगे ले जाओ।
साइड में। वो आगे, वहाँ आगे दबाई दो, आगे ले लो, आगे लगाओ, आगे लगाओ, यहाँ दबाओ। यहाँ लगा हाँ। दिया। ये अभी हम जिस ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं, सरचू के चेक पोस्ट के बाद तुरंत ये ब्रिज आता है। ये अभी मैंने सरचू का चेक पोस्ट क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद तुरंत ये ब्रिज आता है। अब वहाँ मैंने पुलिस वालों से बात किया था, वहाँ पे वीडियो शूटिंग तो नहीं कर सकते अपने, तो उनसे मैंने बात किया। ये ब्रिज है लाहौल स्पीति और लेह को जोड़ने वाला कनेक्टिंग ब्रिज है। इसके उस तरफ के ब्रिज के उस तरफ लाहौल स्पीति लगता है और अब हमारी ऑफिशियली एंट्री हो गई है लेह के अंदर। तो सरचू हमने क्रॉस किया है। बेसिकली जो गांव है वो आगे की तरफ है, ये सरचू की चेक पोस्ट गई पीछे। ये रखो फिर से एंट्री उधर तो करा क्या है? ये सरचू विलेज का सेकंड पार्ट है। ये लेह डिस्ट्रिक्ट में जो आता है वो वाला पार्ट है। जो ब्रिज के उस तरफ जो पहले हमारे पास वहाँ पे एंट्री कराई गई थी वो लाहौल स्पीति वाली पुलिस ने की थी, और यहाँ पीछे जो एंट्री हुई वो लेह पुलिस ने एंट्री की है। तो 2 बार एंट्री होता है सरचू में, सरचू के अंदर आने के लिए भी और सरचू से बाहर जाने के लिए भी। एक ब्रिज के उस तरफ और एक ब्रिज के इस तरफ, दोनों तरफ। ये अब हम जिस ब्रिज के ऊपर से गाड़ी निकालेंगे उसका नाम है ट्वाइंग ट्वाइंग ब्रिज। ट्वाइंग ट्वाइंग ब्रिज छोटा सा है और बड़ा मनमोहक आवाज़ दे रहा है, खटर पटर खटर पटर। लकड़ी का ब्रिज है। क्या अजीब अजीब नाम है नहीं। अभी हम जिस पुल को क्रॉस कर रहे हैं ये ब्रांडी पुल है। पहले ये पुराना हुआ करता था, अभी इसको फर्स्ट क्लास नया बना दिया गया है, ब्रांडी पुल। बहुत सारे पुल आते हैं ऐसे, अभी आगे और भी आएंगे। पहले ट्विन ट्विन गया, अभी ब्रांडी गया, देखते हैं आगे और क्या क्या आता है। देखो ऐसे रोडों पे भी मैं गाड़ी चला रही हूँ। हाँ जी, आपको विश्वास नहीं था पहले मुझ पे। तो ये आया विस्की नाला, विस्की पुल आया, ये विस्की पुल। अभी सारे ब्रिज नए कर दिए हैं, पुराना ब्रिज है बिल्कुल इसके बगल में है। गाड़ी इतना हिलता है ना, कैमरे का फोकस भी कम हो जाता है। कच्चा रोड है तो फिर हिलेगा तो सही। ये विस्की पुल है, विस्की। ब्रांडी गई अब विस्की आई। हाँ, वो ठंड के हिसाब से नाम रखा होगा यहाँ। कच्चा पुल जो पहले पुराना वाला था वो बंद कर दिया है, वो बगल में ही है, अभी स्टैंड बाय है। ये रोड छोटा हो गया है, सिंगल पट्टी हो गया है, और ये घाटा लूप्स की चढ़ाई है। ये 21 हेयर पिन बैंड्स आते हैं। ये पहला बैंड आया, ऐसे टोटल इस रोड के ऊपर 21 बैंड्स आते हैं। घाटा लूप्स बोलते हैं इसको। ये चौथा बैंड निकला घाटा लूप्स का। ऐसे टोटल 21 बैंड है। ये 5वां बैंड गया था घाटा लूप्स का। फिर ये छठा,
गाड़ी आ रही है। 6 बैंड में 2 किलोमीटर का सफ़र काटा है गाड़ी ने। देखो ये घाटा लूप्स के हेयरपिन बैंड्स हैं। ऐसे घुमावदार रास्ते हैं घाटा लूप्स के। और फिर ये रास्ते यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं। अभी हमने 7 से 8 बैंड क्रॉस किए होंगे। 21 बैंड्स हैं। तो घाटा लूप्स की एक अजब सी स्टोरी रही है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सब पानी की बोतलें चढ़ी हुई है और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सर्दी या कोई क समय में यहाँ पर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हुई थी, जिसमें से एक आदमी तो ऊपर चला गया था हेल्प लेने के लिए और दूसरा जो यहाँ रह गया था उसके पास पानी तक नहीं था। तो पानी 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 करते हुए, अब वो ड्राइवर था या कंडक्टर था उसका पक्का मुझे पता नहीं है, बट उसकी डेथ हो गई। तो तब से वो बहुत लोगों को इस रोड पर नज़र आता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको दिखाई दिया, हमने उसे पानी दिया। तो अब ये यहाँ की एक स्टोरी बनी है। तो लोग यहाँ पर जितनी बार भी जाते हैं तो यहाँ पानी का एक बोतल चढ़ा के जाते हैं और यहाँ मंदिर है उस पर माथा टेक के जाते हैं। तो अपने मत्था टेकते हैं और फिर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये घाटा लूप्स के बिल्कुल लगभग सेंटर में पड़ता होगा। अभी यहाँ से घाटा लूप्स को बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए घाटा लूप्स का एक और नज़ारा, कितने सारे हेयरपिन बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो घाटा लूप्स की चढ़ाई हमने चढ़ ली है। अब हम घाटा लूप्स क्रॉस कर चुके हैं। घाटा लूप्स का टोटल एलिवेशन मीटर ऐसा बताता है कि 2100 मीटर की आप चढ़ाई गेन करते हो। नीचे जो सरचू का जो हाइट था वो 14,073 फीट पर है और घाटा लूप्स का जो हाइट बताता है वो 17,000 की फीट बताती है। यानी ऑलमोस्ट 3,000 फीट की हाइट आप गेन करते हो घाटा लूप्स को चढ़ते हुए। तो अब हम घाटा लूप्स क्रॉस करके अब आगे बढ़ चुके हैं। हम बढ़ रहे हैं पांग की तरफ। अभी पांग 44 किलोमीटर के आसपास रह गया है यहाँ से। बीच में 1-2 पासिस और आएंगे, उनको भी कवर करते हुए हम पांग की तरफ बढ़ेंगे। रोड थोड़ा ख़राब सा है, सिंगल पट्टी हो गया है और ख़राब सा है। विस्की नाला, ब्रांडी नाला आया, उसके बाद से रोड थोड़ा ख़राब सा हो गया है। तो हम नकीला टॉप पे पहुंच गए हैं। ये मेरे पीछे नकीला टॉप का साइन है। 15,547 फीट इसकी हाइट है। जो घाटा लूप्स था वो 17,000 पे था। घाटा लूप से इसकी जो डिस्टेंस है वो 19 किलोमीटर है और रोड इतना गंदा है ना। अभी आज ये पूरी ट्रिप की सबसे ख़राब जर्नी में ख़राब रोड आया होगा ना, तो ये घाटा लूप से लेके और यहाँ तक। अब आगे देखते हैं आगे की तरफ में रोड कैसा आता है। तो हमने ये 19 किलोमीटर कवर किए घाटा लूप से यहाँ तक के। एकदम उबड़ खाबड़ टूटा फूटा रोड है। ये है नकीला टॉप।
हाँ तो देवी जी क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? हम घर बना रहे हैं, देखो ना कितने माले का घर बनेगा अपना। क्या बात कर रहे हो, घर बना रहे हो? हाँ हाँ। हो गया, इतना हो तो गया? बहुत हो गया। बस कितने माले तक का बनाया? 4 माले का। 4 सफाई कौन करेगा? अच्छा हाँ वो बात भी है, सफाई भी करनी पड़ती है नहीं? इतना तो बहुत हो गया। भाई इतना गंदा रोड आया है ना ये। घाटालुप्स जैसे ही छोड़ा, घाटालुप्स के रोड पतले थे, 1-2 जगह घाटालुप्स भी रोड खराब है, बट गाड़ी आपके आराम से चढ़ जाती है। तो घाटालुप्स छोड़ने के बाद नकीला, और ये नकीला से लाचुंगला, इतना गंदा रोड है ना ये। 19 और 11 30 किलोमीटर होते हैं ये टोटल। एकदम गाड़ी यूं पहले दूसरे गियर पे रगड़ ही रेंग रही है, चल नहीं रही है। और बड़े बड़े खड्डे हैं, एकदम कच्चा रोड एकदम। बड़े बड़े जोरदार खड्डे हैं, पानी का नाला भी है बीच में। एक्सपीरियंस ही नहीं है, ऐसा हो गया है। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। और बड़े स्मूथ से निकल गई गाड़ी, बीच में खड्डा नहीं था, वो बड़ा अच्छा हुआ हमारे लिए। एकदम कच्चा रोड है, मतलब रोड है ही नहीं, यूं कहो ना तो भी चलेगा। गाड़ी चल नहीं रही है, डोल रही है, डगमग करे जा रही है। और स्पीड गाड़ी का मुश्किल से 20 पे आता है, तब बड़ा सा खड्डा आ जाता है। तो लाचुंगला पे अपने पहुंच गए हैं। ये मेरे पीछे लाचुंगला का बोर्ड है, और इसकी हाइट है 16,616 फीट, और इसका जो डिस्टेंस है वो नकीला से 11 किलोमीटर पड़ता है। नकीला 15,547 था, ये 16,616 फीट है, यानी 11 किलोमीटर में आप 1000 किलोमीटर की हाइट और गेन करते हैं। तो अभी हम और ऊपर चढ़ के आए। रोड बहुत ख़राब है, बहुत यानी बहुत ख़राब है। अब हम यहाँ से आगे की तरफ की जर्नी करते मंग की तरफ। वही ठंड का आलम, बहते झरने सब फ्रोजन हो गए हैं। सामने भी एक झरना और है, पूरा फ्रोजन हो रखा है। तो दोस्तों ठंडी का आलम हम आपको दिखाते हैं। ये रिवर है, देखिए ये बीच में से थोड़ा बहता हुआ पानी भी है, और ये पूरा रिवर देखो फ्रोजन हो गया है। ठंड भी पड़ रही है और हवा भी जोरदार चल रही है। लाचुंगला पास से मैं 6-7 किलोमीटर आगे आया, उसके बाद मेरे को ये टारमेक रोड मिल गई है। 6-7 किलोमीटर तक बहुत ख़राब रास्ता था,
उसके बाद अब मेरे को ये टारमेक रोड मिल गई है। अब अपने पंख की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। देखिए गाइस, ये हम जा रहे थे, हमें जाते जाते एक अजीब सा स्ट्रक्चर देखने मिला। ऐसे लग रहा है जैसे हाथी बैठा हो या लेटा हो। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सूंड बिल्कुल गणेश जैसी लग रही है। ये गाइस कैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। पुराना एक गाना था, ये कौन चित्रकार है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। हेलो दोस्तों, तो अभी बज रहा है शाम का 7:15। हम लोग लगभग 650 के आसपास आ गए थे। एक दो जगह रूम वगैरह दुखे। ये है पंग में मैं रुका हुआ हूँ। पंग का जो हाइट है वो 15,280 फीट के आसपास है। तो यहाँ दूसरी जगह से थोड़ा ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, यहाँ सांस लेने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये मेरा पीछे गाड़ी है, पीछे मेरा रूम है। जो भी रूम टूर जो भी है मैं आपको सुबह दूंगा। यहाँ का नाम नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। नाइट में हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं या कैंपिंग करते हैं, तो मैं आपको फिर से आगे से बताता हूँ। ठंडा वातावरण है दोस्तों, फर्स्ट क्लास ठंड गिर रही है। पहले ठंडी में ग्रीन टी बनाते हैं और फिर आगे का प्रोग्राम बाद में सोचेंगे। पहले थोड़ी थोड़ी ठंडी उड़ाई जाए। गुजराती हो गया, ठंडी उड़ाई जाए। तो ग्रीन टी पियेंगे, बनती है, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ये थोड़ी लाइट फ्लक्चुएट करती है, उसको थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा, तो हमें भी वीडियो बनाने, कंटेंट बनाने में मज़ा आएगा। ऐसी जगह पे लाइट मिलती है वही बहुत है। वो बात भी ठीक सही है। हाँ, यहाँ लाइट मिल रही है, वो भी काफ़ी है। वो भी जनरेटर है। जनरेटर से चलाया है इन्होंने, लाइट तो है ही नहीं नाम से, जनरेटर चल रहा है। 7 बजे से 11 बजे तक का टाइम दिया है। नींबू आइस बॉक्स में लेके आओ, मैं लेके आऊँ। आइए आप भी ग्रीन टी एंजॉय कीजिए, ठंडे ठंडे वातावरण में फर्स्ट क्लास गर्म टी, ग्रीन टी। मस्त, मज़ा आ गया। हाँ, लाइट। तो दोस्तों तेल हमारा गर्म हो गया, प्याज वगैरह डाल दिया, हमने छोका मार दिया। फर्स्ट क्लास थोड़ा प्याज पक जाए, फिर हम बनाएंगे आज उपमा। क्या है, पूरा दिन ट्रैवलिंग किया, पहाड़ पे गाड़ी घूम घूम करी, हल्का सा हेडेक हो रहा है। मैं भी कपूर सूंघ रहा हूँ। इनको भी हेडेक हुआ था, इन्होंने भी थोड़ी टैबलेट ली, एक टैबलेट मैंने भी ली, तो थोड़ा 50% ठीक है। तो पेट भर के तो नहीं खाया जाएगा, तो हम उपमा बनाएंगे और साथ साथ में हमने हमारे लिए अंडे बॉईल किए हैं। तो उपमा और बॉयल अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। प्याज गरम होता है, थोड़ा फ्राई हो जाता है, फिर हम इसमें उपमा का जो पैकेट है MTR वाला वो डालेंगे। ओके, ऐसा नहीं कुक होते हैं ना, तो ऐसा ही बोलते हैं। हाँ भाई, ये बात बराबर। देखो पहले पानी डाला जाता है, ये हमें पता नहीं था। ये बॉईल होगा, प्याज हो गया, अब ये पानी बॉईल होगा, उसके बाद फिर उसमें वो गिरेगा, ऐसा। हाँ, अभी हिलाना मत, वहाँ चमचा रख दो, ठीक है बस। चमचा रखवा दिया हमसे, हम ढक्कन लगा देते हैं इसका। अब ये पानी बॉईल होगा, फिर ये MTR इसमें जाएगा। हाँ, पानी हो गया है, देखिए ऐसे गिरता है ये MTR।
उपमा रेडीमेड मिक्स, यूँ घुमा घुमा के डाला जाता है। लाइट नहीं बंद कर दी यहाँ की, मैंने अभी तो चालू की। अब इसमें इसके छोटे छोटे दाने न रह जाए, इसलिए इसको बराबर मिलाया जाएगा। सीख लो जिसको सीखना है। हम कचरा तब तक डस्टबिन में डाल देते हैं। हाँ, हल्का हल्का गाढ़ा होने लगा है। अच्छा ये ठंडा ना लो सफेद आलू लो। तो जूठा करते हुए दिखाओगे? क्या? बंद नहीं करना उसको? नहीं, खाओ ना, उसमें क्या है। मस्त ठंडे वातावरण में बॉयल एग, फर्स्ट क्लास। पहले ग्रीन टी, फिर बॉयल एग, अब ये उपमा, बस। बस 1 मिनट और उपमा रेडी। तो दोस्तों बाहर गज्जब की ठंडी है। हाँ, थोड़ी थोड़ी हवा भी चलने लग गई है। हमने हमारा खाना बना के यहीं बेड पे लिया है, तो अब यहीं से खाना वगैरह खाएंगे और फिर यहीं नाइट करेंगे। तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। हाँ, हमने अभी ऑक्सीमीटर से चेक किया तो मेरा 70 से ऊपर नहीं जा रहा और इनका 75, बस इतना ही है, इसलिए सांस भी फूल रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, तो आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं। अपने होस्ट एंड दोस्त सुनील को आज्ञा दीजिए और अपना चैनल मुसाफिर यारों को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।